जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी बी का प्रोजेक्ट परख का जो है वो देखिए यहाँ पे उड़ान की तैयारी, उड़ान की इसका मॉडल प्रश्न पत्र आ चुका है और इसका हम लोग आज सेट 1 देखने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे, एक ही सेट में हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद लगातार 4-5 सेट आपका बना हुआ है या 400-500 सेट का वीडियो लगातार आप लोग को डाल देंगे जिससे आप लोग के एग्जाम में हेल्प हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ज़्यादा बातें ना करते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए पूछा गया, सबसे पहले आप इसका पैसेज को ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ लो, या तो वीडियो रोक कर पढ़ लो या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लो इसका, ठीक है। आइए हम लोग डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। सबसे पहले सवाल में बोला गया है कि इस गद्यांश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया है। तो यहाँ पर किया गया है यथार्थ की एकांकी के अभिव्यक्ति के प्रति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दूसरा सवाल है सुंदर वह है जो करती है, सुंदर वह है जो करती है सामंजस्य, क्या होता है सामंजस्य करती है, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है सबसे दंडनीय व्यक्ति कौन है। तो सबसे यहाँ पे जो दंडनीय व्यक्ति हो जाएगा यथार्थ का, है ना, यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला सबसे दंडनीय व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सौंदर्य कब उपयोगी हो जाता है। तो सौंदर्य जो उपयोगी होता है जब जीवन का स्पर्श मिलता है, क्या होता है, जब जीवन का स्पर्श मिलता है सौंदर्य उपयोगी हो जाता है। अगले सवाल पे आते हैं कि किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना, अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बोला है कि इसको पढ़िए, अब पढ़ने के बाद इसका आंसर कीजिए, तो आप लोग इसको जल्दी से पढ़ लो। आइए हम लोग डायरेक्ट सवाल पे आते हैं कि प्रातः काल में क्या बोला गया है। तो प्रातः काल सूर्य को कवि किस रूप में देखता है। तो प्रातः काल सूर्य को कवि जो है वो देखेगा किस रूप में, सुनहरे राग के भोर के रूप में, है ना, सुनहरे रंग के भोर के रूप में, सॉरी सुनहरे रंग के भोर के रूप में, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि कनक किसका पर्यायवाची है। तो कनक जो है वो किसका पर्यायवाची है। तो कनक जो है वो सोना का पर्यायवाची है। उजाले को कवि कैसा बताता है। उजाले को जो कवि बताता है वो कैसा बताता है, नया और दौड़ता हुआ, क्या बताता है, नया और दौड़ता हुआ बताता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हवा के गति से पृथ्वी पर कैसा प्रभाव पड़ा। हवा की गति से जो पृथ्वी पर प्रभाव पड़ा वो धरती के कनकन में संगीत ध्वनित हो सका, धरती के कनकन में ध्वनित हो सका, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस कविता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक, यानी कि एक टाइटल आपको देना है, तो ये जो टाइटल हो जाएगा रवि का आगमन, क्या हो जाएगा, रवि का आगमन, ये सबसे उपयुक्त टाइटल हो जाएगा। आइए अब सवाल पे आते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए यहाँ पे, दूसरा पे देखिए व्याकरण से संबंधित सवाल है यहाँ पे, ठीक है। चीर चीर के अर्थ लिखे गए, सही विकल्प का चयन करें, यानी कि यहाँ पे अर्थ बताना है कि ये जो चीर है और ये जो चीर है इन दोनों का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्त्र और पुराना, चीर वाला ये वाला वस्त्र, ये वाला पुराना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए कि कोयल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा। कौन जो है वो कोयल का पर्यायवाची नहीं होगा। तो खेचर जो है वो कोयल का पर्यायवाची नहीं होगा, याद रखिएगा। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद जो होगा वो श्रद्धा प्लस आनंद, क्या हो जाएगा, श्रद्धा प्लस आनंद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो आग बबूला होने मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बहुत गुस्सा होना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, रक्षा शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग करके सुरक्षा शब्द बना है। तो किसका प्रयोग करके बना है। तो सू से बना, रक्षा से सू लगा देंगे तो हो जाएगा क्या, सुरक्षा हो जाएगा, ठीक है। याद रखना इतिहास शब्द में एक प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा। तो इतिहास शब्द में एक लगाने से जो नया शब्द बनेगा वो ऐतिहासिक बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे बोला गया है, जब अविनाश बाबू झंडा गाड़ा तब पुलिस ने पकड़ लिया। रचना के आधार पर वाक्य को पहचानना है आपको। तो वाक्य हो जाएगा यहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। पाप पुण्य समासिक पद में कौन सा समास है। तो पाप पुण्य समासिक पद में जो है वो आपका द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज़ादी का विलोम निम्नलिखित में से क्या होगा। तो आज़ादी का विलोम सबसे आसान है, क्या हो जाएगा, गुलामी हो जाएगा, ठीक है। आइए, होनहार बिरवान के हो चिकने पात लोकित में का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा, जो महान होते हैं उनके प्रतिभा बचपन से ही दिखते हैं ना, जो महान होते हैं उनमें प्रतिभा जो है बचपन से ही दिखाई पड़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे पाठ्य पुस्तक से कुछ प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसका आंसर आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि बताइए, इसको पढ़िए ध्यान से, इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। तो पहला सवाल देखिए बोला है कि पर्वतों की छाती पर
बहने वाले झरने कैसे लग रहे हैं? तो पर्वतों की छाती पर जो बहने वाले झरने हैं मोतियों की लड़ी के समान लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी। निर्झरों के द्वारा किसका गौरव गान किया गया? तो निर्झरों के द्वारा जो गौरव गान किया गया वो पर्वतों का किया गया। ऑप्शन नंबर ए। तरुवर का अर्थ क्या होता है? तो तरुवर का जो अर्थ होता है बहुत ऊंचे वृक्ष। क्या हो जाएंगे? बहुत ऊंचे वृक्ष। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। कौन किसका गौरव गान कर रहा है? तो कौन यहाँ पर किसका गौरव गान कर रहा है? झरने पर्वतों का। किसका? झरने और पर्वतों का। झरने जो हैं वो पर्वतों का गौरव गान कर रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे पैसेज से कुछ प्रश्न दिए गए, तो पैसेज आप लोग पढ़ लीजिए। हम डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। सवाल में आपसे बोला गया कि किस फिल्म के बाद राज कपूर आत्मविश्वास से भर गए थे? तो कौन सी फिल्म के बाद? संगम फिल्म के बाद। ठीक है। मेरा नाम जोकर का निर्माण कब हुआ था? तो मेरा नाम जोकर का जो निर्माण हुआ वो हुआ 1965 में। कब हुआ? 1965 में। 1966 ईस्वी में कवि शैलेंद्र की कौन सी फिल्म प्रदर्शित हुई थी? तो कौन सी फिल्म? तो तीसरी कसम। कौन सी फिल्म? तीसरी कसम जो है वो प्रदर्शित हुई थी। नेक्स्ट आते हैं, तीसरी कसम फिल्म में किसने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका निभाई थी? तो किसने निभाई थी? तो राज कपूर ने। किसने निभाई? राज कपूर ने। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। टोपी किस बात से घर में बवाल छिड़ गया? टोपी के कौन सी बात से घर में बवाल छिड़ गया था? तो माता जी को अम्मी बुला दिया था उसने। क्या बोला था? माता जी को अम्मी। उसके बाद ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में क्या थी? ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा थी। क्या थी? अपार श्रद्धा थी। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ सवाल आपको दिख रहे होंगे। वो यहाँ पे इसको ध्यानपूर्वक एक काम कीजिए आप लोग। यहाँ पर जैसे मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख, अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन नंबर 31। 32 में बोला कवित्री किसका पद अवलोकित करना चाहती है? सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया इस पंक्ति में हिमालय के क्या पद का प्रतीक है? आत्मत्राण कविता के किससे संबंधित है? इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर जितना भी सवाल है सबका आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। ठीक है। इसके बाद ये हो गया सेक्शन, ये अलग सेक्शन है, ये अलग सेक्शन है ना। चलिए, वर्णात्मक है। तो अब पहले 4 सवालों का आप लीजिए स्क्रीनशॉट। चारों सवालों का हम आंसर आपको दिखा रहे हैं। कहाँ पे है आंसर? अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 सवाल 31, 32, 33 एंड 34, चारों सवाल जो वहाँ पर थे इन चारों का आंसर यहाँ पर है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग के पास टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए आप लोग इसको उतारोगे बिल्कुल भी नहीं। बस अपने मोबाइल से आप इसको देख करके 4 बार 5 बार पढ़ो और याद कर लो और चले जाओ, क्योंकि 5 सेट कंप्लीट करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, कि अगर आप उतारोगे भी याद भी करोगे तो आपका उतारते उतारते टाइम खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग के पास समय नहीं है, तो आप लोग मोबाइल से ही 3-4 बार पढ़ लो और उसके बाद आपको जानी है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। आइए नेक्स्ट अगले सवाल में देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, 39 से लेकर के 44 तक के सभी प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे मोबाइल का तो आपके पास पड़ा रहेगा, आप उसको फिर देख सकते हो कि क्या ये सवाल है और क्या इसका आंसर है। ठीक है, सॉरी, ये वाला स्क्रीनशॉट आप पहले लेना। ठीक है, पहले आप लोगों को 35 से लेकर 38 तक के सवाल को कंप्लीट करवाता हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर आगे वाला हम लोग बढ़ेंगे। तो 35 से 30, तो चलिए इसका आंसर ले लीजिएगा। 35 का आंसर आपके सामने है यहाँ पर। 38, 36 का भी आंसर आप देख पा रहे हैं। 37 का यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आ गया। अब आ जाइए 38। ठीक है, 38 में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे 38 का आंसर है और यहाँ पे 39 का आंसर है। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको अच्छे प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे ये कह रहा है कि मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो कवि इस कविता के द्वारा मानवता, प्रेम, एकता, दया, करुणा, परोपकार, सहानुभूति, सद्भावना और उदारता का संदेश देना चाहता है। कंपनी बाग में रखी गई तोपों क्या संदेश देती है? तो यहाँ पर आप इसका आंसर है, आराम से इसको पढ़िए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समय कम बचा इसलिए मैं पढ़ना नहीं चाहता। वामीरों से मिलने के बाद तातारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? आप इसको भी पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 पे। 43 में आपसे कह रहा है बड़े बड़े बिल्डर समुद्र के पीछे क्यों ढकेल रहे थे? यहाँ पर आपका आंसर है, आराम से पढ़िए इसको। आपके विचार से कौन से ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत है? वर्तमान समय में इन मूल्यों की प्रासंगिकता स्पष्ट करने हैं। इसको भी आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, संधि और समास में क्या अंतर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर के क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जाता है, देख कर जाना है। शब्द और पद में क्या अंतर है? हरिहर काका को महंत और अपने भाई सब एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे थे? पढ़ लीजिए सिर्फ, केवल और केवल, क्योंकि समय आपके पास कम है। उतारिएगा सारा समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, उतारना बिल्कुल भी नहीं, बढ़िया से पढ़िए आप लोग और एग्ज़ाम देने जाइए। ठीक है, ये देखिए, सपनों के दिन पाठ के आधार पर पीटी सर के चरित्रात्मक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये आपका फुल आप लोगों का हो जाएगा। उसके बाद आइए टोपी वाला। टोपी और इफ़न की दादी अलग अलग मजहब के जाति के थे और एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे हुए थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार आपको देना है। तो ये आपका विचार दे दीजिएगा। आदर्श विद्यार्थी का अर्थ आपको बताना है। तो आदर्श विद्यार्थी के क्या क्या गुण होते हैं, मतलब कि तो ये पूरा एक लेख है आदर्श विद्यार्थी पर, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। आप इसके यहाँ पर इसका आंसर भी कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद
अनुशासन से जुड़ी कुछ बातें हैं वो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 51 में आइए, यहाँ पर जो है आप लोगों को विद्यालय स्वस्थ कार्यक्रम है, इस पर आप लोगों को लिखना था। तो इसको पढ़ लेना है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेते जाइए और पढ़ते जाइएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद एक पत्र आपको बोला है अपने विद्यालय पे वार्षिक उत्सव माननीय विधायक को आमंत्रित पत्र बाल संसद की ओर से एक अनुरोध पत्र आपको लिखना है। तो यहाँ पे एक अनुरोध पत्र है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छे से जैसे यहाँ पे लिखा गया वैसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद तो सेट 2 आ गया, सेट 2 हम लोग बाद में करेंगे, ये सेट 1 था। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेट 2 के लिए प्लीज़ आप लोग अगर सेट 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सेट 2 लिखिएगा, जल्द ही हम आप लोगों के लिए सेट 2 लेकर आ जाएंगे। थैंक यू।